नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। आज वहां पर जबरदस्त हलचल है। विपक्षी नेताओं का एक दस्ता आज वहां पहुंचा है और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कील कांटों की कतारें ढीली करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा, यानी अब ये साफ नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के कहना है कि कुछ जगहों पर कील की रिपोजिशन की जाएगी और बता दें आपको, कुछ जगहों पर पब्लिक जो आने जाने वाली है उसको परेशानी ना हो, इसलिए हम कील की रिपोजिशनिंग कर रहे हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी ने यह बताया कि फिलहाल कीलों को निकाला जा रहा है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि कैसे और कब कीलें वापस लगाई जाएंगी। तो गाजीपुर बॉर्डर पर उखाड़ी जा रही हैं कीलें, जहां पर जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई उसके बाद 6 फरवरी को जब जिस तरीके से चक्का जाम के बाद किसानों ने कही, उसके बाद जो है लगातार गाजीपुर बॉर्डर की सुरक्षा को और पुख्ता किया गया। लेकिन फिलहाल तस्वीरें कुछ और दिखाई दे रही हैं, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम पुलिस द्वारा जो है तमाम कीलों को हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इनको जो है फिर से उखाड़ के वापस लगाया जाएगा। वहीं तमाम जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव आ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली की जो सीमाओं पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग बनाई हुई थी, यानी कि 13 लेवल के एक सुरक्षा कवच बनाया गया था और यहाँ तक कि जो सड़कों पर कीले भी लगाई गई थी, जो बड़ी बड़ी कीले थी जिससे ट्रैक्टर रैली या फिर किसानों की जो ट्रैक्टर है वो उनको पार ना कर सके और वहीं पंचर होकर उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। मगर जिस तरीके से दिल्ली हिंसा हुई थी, यानी कि 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए, इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली पुलिस में लगातार इस तरीके की सुरक्षा बनाई जा रही थी। खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर को एक छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ये सीधे का विपक्ष ने भी ये कहा कि जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को एक कह सकते हैं सील किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सुरक्षा तो ये बॉर्डर पर भी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार कहीं ना कहीं किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो 6 फरवरी को चक्का जाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर जिस तरीके से आज सुबह जानकारी मिल पा रही थी कि दिल्ली पुलिस बड़ी कीलों को हटा रही थी ताकि इसलिए कि दोबारा से तरीके से लगाई जा सके, क्योंकि उनको जो स्थानीय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश कर रही थी और राहत जो मिलती नजर नहीं आ रही थी। मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। किसान के जो मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी गरमाई हुई है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको भी लगता है कि 26 जनवरी की घटा था क्या दोबारा से वही स्थिति ना हो जाए। मगर इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की जगह अभी और भी फोर्स लगाई जाएगी गाजीपुर बॉर्डर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 6 तारीख के लिए कहा गया है किसानों द्वारा तो चक्का जाम किया जाएगा पूरे देश के अंदर और खास तौर पर समय निर्धारित किया गया है। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी दिल्ली पुलिस के सामने भी, क्योंकि किसानों ने बिल्कुल साफ कर दिया वो चक्का जाम के लिए बिल्कुल तैयार है। मगर देखना होगा कि जो बैरिकेडिंग की हुई है या फिर जो 13 लेवल की जो सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, क्या उसको किसान पार कर पाएंगे या फिर इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की थी और अब एक बार फिर से उलट तस्वीर, जहां पर फिलहाल इन कीलों को उखाड़ा जा रहा है, क्या कुछ मायने इनके निकाले जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की, तो सुरक्षा बेहतर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले की सुरक्षा में चूक थी वो कहीं ना कहीं 26 जनवरी की, यानी कि जो लाल किले तक कहते हैं किसान पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की चूक को और या फिर कहीं नाकामी को साबित करता है। मगर क्योंकि इतनी बड़ी चूक होना वो भी 26 जनवरी के दिन, तो बहुत बड़ा मायने रखता है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस लगातार जो 13 लेयर की जो सुरक्षा कवच बनाया हुआ गाजीपुर बॉर्डर को, वो कहीं ना कहीं सील करने का कारण यही है, क्योंकि उनको भी पता है कि राकेश टिकैत यहीं से सबसे ज्यादा कह सकते हैं चक्कर जाम करने की कोशिश करेंगे और यहीं से
निकलने की कोशिश करेंगे, मगर उन्हीं को सबसे ज्यादा घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो किसानों की तरफ से सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है वो राकेश टिकैत की उठ रही है, और इसीलिए वो राकेश टिकैत को ही रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया कि वो रोकने वाले नहीं, और किसानों की जो आवाज है वो उठती रहेगी, लगभग अक्टूबर तक इसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मगर बार बार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट किया जा रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। जो प्रस्ताव सरकार को दिया हुआ, सरकार ने जो किसानों को दिया था वही प्रस्ताव आएगा, यानी कि सिर्फ 18 महीने के लिए कृषि कानून को रोका जा सकता है, ना कि लंबे समय के लिए। मगर किसान चाहते हैं कि इसको बिल्कुल खत्म करना है, यानी कि इस कानून को वापस करवाना है, उनको यही इसीलिए वो अड़े हुए दिल्ली की सीमाओं पर। मगर राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई थी उसके बाद तमाम और जगह की तो कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे राजीव, उसके बाद राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया था कि आप इतनी सुरक्षा क्यों कर रहे हो, हम तो दिल्ली के अंदर घुसेंगे ही नहीं। तो कह सकते हैं इस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो बैकफुट पर आ गई है। देखिए बिल्कुल समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की मुश्किलें जरूर बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो चूक थी वो कहीं ना कहीं 26 जनवरी के सामने बिल्कुल सबके सामने आई थी, पूरे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के सामने आई थी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी चूक रही वो कहीं ना कहीं खामियाजा जरूर दिल्ली पुलिस को भुगतना पड़ा, और उसकी आलोचना भी दिल्ली पुलिस को झेलनी पड़ी। मगर जिस तरीके से बात करें अब तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है। जिस तरीके से आपने बताया कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हम इतनी बड़ी सुरक्षा पार नहीं करेंगे, यानी कि सीधे सीधे कहा दिल्ली की सीमाओं पर नहीं घुसना है उन्होंने। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी आशंका है अगर किसानों की दोबारा से किया जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं में घुसने की कोशिश की जाएगी, और वही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कामयाबी फिर दोबारा से नजर आ सकती है। मगर देखना होगा क्या दिल्ली पुलिस की जो कोशिश है वो कितनी कामयाब हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 13 लेयर की सुरक्षा कवच बनाया हुआ, यानी कि हर तरीके से कोशिश की जाएगी किसानों को रोकने की, चक्का जाम की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने की, मगर किसानों की तरफ से भी साफ है चक्का जाम जरूर होगा। जी बिल्कुल राजीव, ढील तो दे रही है दिल्ली पुलिस फिलहाल सुरक्षा में, लेकिन सवाल ये है कि अब इनको निकालने के बाद अब इन किलों को वापस कब लगाया जाएगा और कहां लगाया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की, या फिर जो कहें जो कीलें लगाई गई थी, बड़ी कीलें लगाई गई थी, उनको हटाने का कारण यही था क्योंकि जनता कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे उनको भी परेशानी हो रही थी, और जो गेस्ट आ रहे थे यानी उनके पास जो पॉलिटिकल नेता जो आ रहे थे लगातार विपक्ष के, और कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन देने की कोशिश की रही थी, उन लोगों को भी दिक्कतें हो रही थी। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने वो कीलें हटाकर अब दोबारा से लगाई जाएगी। मगर दिल्ली पुलिस किस तरीके से लगवाएगी इनको कीलों को वो मद्देनजर लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस की रणनीति कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कीले उखाड़कर और लगाने की बात की जा रही है या फिर और लेयर बनाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। मगर देखना है कि किसान इस लेयर यानी 13 लेयर की जो सुरक्षा कवच है उसको क्या पार कर पाएंगे, या फिर दिल्ली की सीमाओं पर घुस पाएंगे, या फिर जो हमने 26 जनवरी को देखा था क्या उसी तरीके का तांडव देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने तांडव इसलिए कहा था क्योंकि जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी लाल किले के अंदर आकर, और यहाँ तक कि जो लाल किले का जो ऊपर जो झंडा लगा होता है वहां तक दूसरे साइड में जाकर उन्होंने केसरी झंडा लगाया था, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की कवच जो था उसको चूक भेजने वाली बात थी। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि ये किसान नहीं है, ये सरकार के नुमाइंदे हैं, ये सरकार की तरफ से इशारा हुआ था, इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी चूक की है। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही दोनों तरफ थी, क्योंकि जब रैली चली थी तो रैली को एक मॉनिटर होता है जो मॉनिटर आगे लेके चलता है, मगर वो मॉनिटर नहीं था जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई। मगर दिल्ली पुलिस अब तैयार है, दिल्ली पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको भी पता है खामियाजा दिल्ली पुलिस को ही भुगतना पड़ सकता है। मगर लगातार जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की या सिंधु बॉर्डर की लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे 6 फरवरी नजदीक आएगी, यानी कि आज 4 फरवरी हो चुकी है, 6 फरवरी बिल्कुल एक दिन बाद है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर देखना होगा 6 फरवरी के जो चक्का जाम करने की किसानों की तरफ से अनाउंस किया हुआ है वो देखना होगा पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी कड़ी है। राजीव, क्या सिर्फ किलों को खड़ा गया है या फिर जो बैरिकेड्स लगे हैं, कंटीले तार लगे हैं, उनको भी हटाया गया है? देखिए बिल्कुल राज, जिस तरीके से बात करें कटीले तारों की, तो कटीले तारों के लिए बिल्कुल जो कहते हैं जो राजनीति पार्टी के जो लोग थे उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ता जरूर बनाया गया। मगर ये 6 तारीख से पहले रहेगा, जैसे ही 6 तारीख बिल्कुल नजदीक आएगी, यानी 5 जनवरी की जो 5 फरवरी की जो रात होगी उसी टाइम पर ये जो कटीले तारों का जो हिसाब जिन्होंने रास्ता बनाया हुआ है उसको दोबारा से वापस जोड़ा जाएगा, और रात भर में ही और कहीं ना कहीं सुबह किसानों को नहीं निकलने दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से किलो की बात करें, बड़ी किलो की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उखाड़
कर दोबारा से लगाने की बात की जा रही है। और उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि ये कहाँ लगाई जाएंगे, किस तरीके से लगाई जाएंगी, ये जरूर निर्धारित है। दिल्ली पुलिस कोशिश जरूर करती नजर आ रही है और यहाँ तक कि जो उनकी दिल्ली पुलिस की जो शान में दाग लगा था उसको दोबारा से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से किसानों ने भी स्पष्ट किया हुआ है, वो ट्रैक्टर रैली नहीं है, ये चक्के जाम है और चक्का जाम कोशिश करेंगे पूरे देश के अंदर रहे, मगर देखना होगा सरकार के ऊपर कितना फर्क पड़ पाता है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार गाजीपुर पर तमाम किसान डटे हुए हैं, ऐसे में आज सुबह की तस्वीरें हमने देखी गाजीपुर बॉर्डर की, खासतौर से जहां पर लगातार विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं और विपक्ष की मोर्चाबंदी भी हमने देखी गाजीपुर बॉर्डर पर। तो क्या उनके आने से पहले ऐसा किया गया है, उनके आ जाने के बाद ये सब किया गया? किलो को उखाड़ने का जो पूरा कार्यक्रम है वो कब किया गया था? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं जो पॉलिटिकल नेता जो आए थे वो कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन देते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी हैं, मोदी ट्विटर के माध्यम से या और माध्यम से भी कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन दे रहे हैं। मगर जिस तरीके से बड़े जो नेता आए थे वो कहीं ना कहीं यही सुरक्षा कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत कर रही थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ना कि किसी को अंदर से बाहर जाने दिया जा रहा था, बाहर से किसी को अंदर आने दिया जा रहा था। मगर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल नेता जब आते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लूज करनी पड़ती है ताकि वो अंदर जा सके, क्योंकि उनके पास उनको रोकने के लिए परमिशन नहीं है, सिर्फ किसानों को बाहर आने से परमिशन रोकनी है। मगर किसान जिस तरीके से डटे हुए हैं, किसानों को भी पता है कि दिल्ली पुलिस अब कड़ी हो चुकी है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कड़ी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भेजने के लिए कहीं ना कहीं किसानों को कुछ और जुगाड़ लगाने होंगे। मगर जिस तरीके से बात से सुरक्षा व्यवस्था की बिल्कुल कड़ी कर दी गई है, चाहे वो सेलिब्रिटी के लिए हो या फिर किसानों के लिए हो, मगर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश करती नजर आ रही है कि किसानों को बाहर नहीं निकलने देना है और किसी भी तरीके से इनको यही रोक के रखना है। मगर देखना होगा किसान किस तरीके से रोकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रामपुर के दौरे पर है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के वक्त हुई हिंसा में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिवार से मिलने और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज वो उत्तर प्रदेश के रामपुर के दौरे पर है। बता दें, पिछले महीने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नवरीत की एक हादसे में जान चली गई थी। और वहीं प्रियंका गांधी रामपुर रवाना होने से पहले बता दें आपको, आज सुबह सुबह ये पार्टी मुख्यालय 10 जनपद पहुंची और फिर वहां से रवाना हुई। मैं बताया ये भी जा रहा है कि रामपुर से वापसी के वक्त वो गाजीपुर बॉर्डर भी जा सकती हैं, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं प्रियंका गांधी का ये दौरा सियासत के नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती जा रही हैं। तो परिवार से मिलने का बहाना है या फिर 2022 चुनाव जो होने वाला है वो निशाना है? वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वागत है अंशु जी आपका। जी अंशु जी, आज प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, खासतौर से रामपुर में, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर आप? देखिए, गांधी परिवार हमेशा आम जन का जो दुख है उस दुख को अपना समझता है और आज इसी क्रम में प्रियंका गांधी जी गई हैं पीड़ित परिवार से मिलने, क्योंकि जिस काले कानून के खिलाफ नवनीत सिंह ने शहादत दी उस पर सरकार को तो याद नहीं आती है। सरकार जो सैनिक घायल होते हैं उनको देखने तो जाती है, लेकिन शहीद किसानों को देखने नहीं जाती है। हमारी जिम्मेदारी है, हम हमेशा गए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। बिल्कुल अंशु जी, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष की और खासतौर से कांग्रेस की जो सियासी जमीन है वो उत्तर प्रदेश में कमजोर हो चुकी है, उसके ऊपर जो है मजबूत पकड़ बनाने के लिए लगातार प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रही हैं। देखिए, कोई भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए काम करता है, लेकिन इसको सियासत से मत जोड़िए। शहीद किसान परिवार के घर में इस समय मातम है, दुख है, क्योंकि उस व्यक्ति ने शहादत दी है काले कानूनों के खिलाफ। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां क्यों नहीं पहुंचा। आखिर शहीद परिवार क्या देश के भारतीय लोग नहीं है जी? क्या शहीद परिवार जो गए, शहादत जिन्होंने दी है, क्या सरकार के प्रतिनिधि को वहां नहीं जाना चाहिए? जी अंशु जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बोलिए। बिल्कुल ठीक है। अंशु जी, हमारे साथ संदीप द्विवेदी हैं, जो कि बीजेपी नेता है। संदीप जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। संदीप जी, आज प्रियंका गांधी रामपुर के दौरे पर है, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर आप?
देखिए, अच्छी बात है कि कम से कम राजनीति के बहाने पॉलिटिकल पिकनिक करने के लिए इन लोगों को मौका तो मिल जाता है। और वैसे भी कांग्रेस की तो परंपरा रही है, ये तो लाशों पे ही पॉलिटिकल पिकनिक करते रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे आपका जितने भी मुद्दे हैं। देखिए, ये तो हमेशा गिद्ध की तरह, जब इन्हें लगता है कि हाँ राजनीति गर्म हो सकती है तो निकल जाते हैं। दरअसल ये है कि भाई बहन में खुद कंपटीशन है। अब भाई भी जाते हैं किसानों से मिलने, अगले दिन न्यू ईयर के लिए निकल जाते हैं। आज बहन भी मिलने गई हैं, अब अगले दिन ये भी पता नहीं कहाँ निकल जाएंगी। ठीक है संदीप जी, लेकिन बीजेपी का तो कोई नेता नहीं पहुंचा ना संदीप जी, बीजेपी का तो कोई नेता नहीं पहुंचा ना। हेलो, आवाज आ रही है, बात रखिए। जी, मैं ये कहना चाहता कि देखिए, किसानों के साथ खड़ा होना, उनके मुद्दों का समर्थन करना, उनके संघर्ष में उनके साथ आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनका मजाक तो मत बनाइए। कम से कम उनका उपहास तो मत उड़ाइए। ठीक है, आप राजनीतिक घराने से हैं, आप मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन ये बेचारा गरीब किसान जो आज कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है और जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ अपनी बातों को लेके चर्चा के दौर में है, उसका कम से कम इतना मजाक मत बनाइए कि जब आपका पॉलिटिकल पिकनिक बनाने का मन होता है तो आप निकल जाते हैं और इसके बाद आपको पता ही नहीं होता कि आप न्यू ईयर की पार्टी मना रहे हैं, कौन सी पार्टी मना रहे हैं। अरे, अगर आप इस देश के किसानों की चिंता करते हैं तो कम से कम उसके साथ बैठिए, उसके साथ रहिए कंटिन्यू, और सरकार का ईंट से ईंट बजाइए। लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आपको तो बस मीडिया अटेंशन लेने के लिए और अपनी पिकनिक मनाने के लिए ही किसान दिखता है और लाशें दिखती हैं। आप ना किसी महिला के दुख दर्द को समझते हैं, कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का दिल्ली टू रामपुर टूर जो है पिकनिक है, मीडिया अटेंशन के लिए वो कर रही है, ऐसा क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आज शहीद परिवार के घर पहली बात तो कोई बीजेपी का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, ना तो उत्तर प्रदेश से, ना केंद्र सरकार से, और उसके बाद भी इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं। क्या लाशों पर राजनीति करते हैं ये लोग? अरे, शर्म आनी चाहिए। जो लोग चुनाव के लिए सैनिकों को शहीद कराते, पुलवामा कांड का सच पूरे देश ने जान लिया है कि नरेंद्र मोदी ने लोगों को शहीद करा दिया अपनी गंदी राजनीति के लिए। इनका तड़ी पार अध्यक्ष, शर्म आनी चाहिए, इनको जाना चाहिए। ये वहां पर लाल किले को कीले और कांटे लगाकर और दीवारें खड़ी कर रहे हैं किसानों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास शर्म और हया नहीं बची है आज। इसीलिए जब कोई जाता है, हम तो कहते हैं आप भी दुख दर्द में साझा करिए, दुख दर्द में आप भी हिस्सेदार बनिए। बीजेपी के लोग सिर्फ अडानी और अंबानी के साझेदार हैं, ये आम आदमी के साझेदार नहीं हो सकते, किसानों के नहीं हो सकते। हाथरस में आप 2:30 बजे रात को एक बेटी को जला देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि पिकनिक मना रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं। अडानी और अंबानी के लिए काम करने वाली भाजपा का चरित्र खुल चुका है। अडानी और अंबानी के दलाल बन चुकी है बीजेपी। ये दलाल बैठे हैं, और मैं तो धन्यवाद दूंगा, आप हमसे चाहे जितने सवाल करिए हम जवाब देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष से भी सवाल करिए, क्या शहीद किसान के घर बीजेपी के किसी प्रतिनिधि को नहीं जाना चाहिए था? जब इनको राजनीतिक रोटी सेकनी होती तब तो ये खूब ढोंग रचाते हैं दलितों के घर खाना खाने का, तब ये खूब ढोंग नचाते हैं उनके किसी के घर जाने का। लेकिन शहीद परिवार के घर जाना सियासी राजनीति नहीं है, न जमीन मजबूत करना, किसी का दुख दर्द साझा करना। प्रियंका गांधी ना बॉर्डर पर गई, लेकिन अभी वो रामपुर का उनका दौरा, सवाल तो खड़े होंगे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगी, हर जगह जाएंगी। किसानों का अपना आंदोलन चल रहा है, हमारा समर्थन है। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार किसानों के साथ हैं, और बीजेपी फ्रेम करेगी किसी की राजनीति को कि हम कैसे करेंगे, कब हम विदेश जाएंगे, कब हम किसानों घर जाएंगे, ये हम बीजेपी से पूछेंगे? अरे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पता, ये भारतीय सभ्यता है। जब किसी के दुख दर्द आता है, भारतीय सभ्यता है। जवाब दीजिए संदीप जी। बहुत ही दुखद मुझे लगता है कि बयान है। कांग्रेसी नेताओं की संवेदनहीनता खत्म हो चुकी है। इन्हें किसानों की चिंता तो है, और जब प्रियंका गांधी को लगता है कि राहुल गांधी टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी दूसरा यूपी के बहाने पे निकल जाती है कि भाई मुझे भी थोड़ी टीआरपी मिल जाए, क्योंकि किस्सा तो कुर्सी पर कब्जा करने का है। अब बहन करती है, भाई करता है, आपस में नूरा कस्ती चल रही है। दूसरी चीज देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लोग राजनीति का स्तर दिन पे दिन गिराते जा रहे हैं, जनता सब समझ रही है। आप किसान की बात करते हैं, अरे किसान के बेटे दिल्ली में तलवार से जिनके हाथ काट दिए गए, उनके हालचाल लेने भी अस्पताल में पहुंच जाते। आपको 300-400 किलोमीटर दूर आपस में गाड़ियों को लड़ा के ना जाना पड़ता है इतनी दूर।
आप क्या गए? नहीं जाएंगे आप हाल लेने, क्योंकि उस बेचारे व्यक्ति ने, जिसने अपनी जान को जोखिम में डाला दिल्ली की जनता को सेव करने के लिए, उसके बारे में आपकी चिंता नहीं होगी। और कौन किसान की बात करते हैं? ये सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या इन्हीं के राज्यों में कर रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उस पर जिक्र नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखेंगे, दलित सवर्ण देखेंगे, और जहां इन्हें लगेगा कि इनकी गिद्ध राजनीति सफल हो सकती है, ये वहीं जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसानों के समर्थन में खड़े हैं, खड़े तो होइए। रात को 2 बजे जब 4 डिग्री टेम्परेचर होगा, हिम्मत है राहुल गांधी प्रियंका गांधी में उनके बीच में बैठने की, तब कैसे खड़े होंगे? तब तो आपको क्लब में जाने का आपका टाइम हो जाएगा ना, तो आप विदेश निकल जाएंगे। भाई फिर आप किसानों के लिए थोड़ी आप खड़े होंगे, क्लब का टाइम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अरे थोड़ा सा किसानों की इतना मजाक तो मत बनाइए कि जनता ही आपके नेताओं के ऊपर कटाक्ष करने लगे। इतनी गंदी राजनीति मत करिए कि जनता दिन पे दिन आपकी राजनीतिक दुकानों के शटर गिराती जाए। और ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक है। कम से कम उनका मजाक मत बनाइए। और अगर आपको राजनीति करनी है तो मैं तो कहता हूँ एक लोग गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हो जाएं और एक लोग सिंधु बॉर्डर पे बैठ जाएं। ठीक है, देखिए कैसे सरकार दबाव में नहीं आती है। क्यों नहीं जाके अंशु जी, बैठते? ऐसा लग रहा है कि इस बार नए सिरे से इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां सक्रिय हो रही है इस आंदोलन में, ऐसा लग रहा है कि एक नया तरीके से जो है इस पूरे आंदोलन की जो शुरुआत है वो हो रही है। देखिए, आंदोलन जितना सरकार दबाएगी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, तानाशाही कर रहा है जो व्यक्ति, चाहे वो अमित शाह हो। अरे ये लोग तो सिर्फ अडानी और अंबानी के घरों में जाकर, क्लब में जाके मस्ती करते हैं। इनको क्या पता आम आदमी का दुख दर्द। हम तो किसानों के दुख दर्द में शामिल हैं, लेकिन नरेंद्र और अमित शाह सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के घर में जाकर दावत खाते हैं। अरे कम से कम किसानों के बारे में बात करते। देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं ने आपको वोट दिया था, आप इस तरीके की बातें करेंगे? लेकिन अंशु जी, आपको नहीं लगता है किसान आंदोलन की शुरुआत है इन्हें अपने नौकरों की चिंता है, लेकिन देश के मालिक अन्नदाता की चिंता नहीं है। अंशु जी, आपको नहीं लगता है जिस तरीके से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी एमएसपी की वापसी से, लेकिन अब ये जो मुद्दा है गद्दी वापसी तक पहुंच चुका है? अंशु जी, सवाल तो सुन लीजिए। अंशु जी बताइए। अंशु जी, मैं ये पूछ रही हूँ, आपको नहीं लगता है जिस तरीके से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी एमएसपी को लेकर, लेकिन अब जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते हैं कि गद्दी वापसी होगी, क्या रुख हो रहा है इस आंदोलन का? देखिए, अभी भी मौका है, सरकार संभल जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग संभल जाएं, नहीं तो खुली चेतावनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने क्षेत्रों में घुस नहीं पाएंगे। अगर वो देश से अन्नदाता से लड़ने की वो करेंगे हिमाकत, तो कानून तो वापस ही होंगे, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये वही लोग हैं। इनका मित्र कौन था? ट्रंप, जिसने वहां की संसद को शर्मसार किया और बीजेपी के गुंडों ने लाल किले पर चढ़कर दिल्ली को बदनाम किया। अंशु जी, अब तो ट्रंप जा चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दूं, अमेरिका ने भी इस फार्म लॉ का सपोर्ट किया है। अब क्या कहिएगा? देखिए, अमेरिका के लोग सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे, इससे नहीं पता है। देश के अन्नदाता के खिलाफ ये कानून है। देश के अन्नदाता की आवाज सरकार को सुननी पड़ेगी, और नहीं तो गद्दी तो इनकी जाने ही वाली है। तय हो चुका है, 2024 में इनकी विदाई तय है। अगर इन्होंने कानून पर वापस नहीं लिए तो नरेंद्र और अमित शाह दोनों को 24 से ही गद्दी छोड़नी पड़ेगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ। संदीप जी, 2024 का तो पता नहीं, लेकिन 2022 जो आने वाला है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश को सुलगाने की, प्रदेश में आग लगाने के लिए और जनता को परेशान करने की यही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो राजनीति अपनी चमकाने के लिए किसी भी हद तक कर सकते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल क्या हुआ, जो 2 डिजिट में थी वो 1 डिजिट में आ गई और उसमें भी विधायक इधर उधर भाग रहे हैं। तो इसलिए ये अगर इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में एग्रेसिवली चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ना तो उत्तर प्रदेश की जनता और ना ही उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी इन्हें सीरियस लेती है। जो इनके बहुत क्लोज मित्र थे अखिलेश यादव, वो भी इन्हें किसी गिनती में नहीं गिनते। जिनकी तरफ ये गलबैयां करके कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी को मना लेंगे, वो इन्हें भाव तक नहीं दे रही हैं। तो ये तो न यूपी में न 3 में बचे न 13 में बचे, ये सिर्फ बच्चे हैं बायराड में, और बायराड से भी अब इनकी छुट्टी होने वाली है। अभी इटली में जाके चुनाव लड़ेंगे, अभी इटली में जाके अपनी राजनीति करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। दूसरी चीज,
ये बहुत ही मैं कहूंगा कि शर्मनाक है कि कांग्रेस के नेता किसानों का मजाक बनाते हैं और वापस अपने घर जाके बैठ जाते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के लिए आप किसानों को हास्यास्पद उनके साथ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अरे आपको खड़ा होना है, आप बैठिए ना गाजीपुर बॉर्डर पे। बहन भाई है, एक गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे, एक सिंधु बॉर्डर पर बैठे, लेकिन आपको करना नहीं है ना भाई। आपके अपने एजेंडे पहले प्रायोरिटी पे हैं। और वैसे भी इस आंदोलन को लेकर जिस तरीके से सुगबुगाहट भी आई है कि इसमें खबरें ये भी आ रही है कि खालिस्तानी फंडिंग रही है, चाइना की फंडिंग रही है, तो चाइना के साथ तो वैसे भी राहुल गांधी का जा रहा है। सकती है। जी आपने क्या पूछा? संदीप जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि खबरें ये भी आ रही है कि आज रामपुर से लौटते वक्त प्रियंका गांधी गाजीपुर भी जाएंगी। नहीं तो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ वहीं बैठ जाएं और कंटिन्यू, जब तक सरकार किसानों की बात ना माने तब तक बैठी रहें। किसानों को भी समझ में आ जाएगा कि कितना कांग्रेस समर्थन करती है, और सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि कितने किसानों के समर्थन में क्षेत्रीय पार्टियां, ये राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों का यूज कर रहे हैं और इनके अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है। ये शाम को अपने घर में ही जाके बैठेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है कल फ्लाइट पकड़ के फिर इटली या लंदन निकल जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप द्विवेदी जी और साथ ही साथ अंशु अवस्थी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इस मुद्दे पर करने के लिए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।